जी, कमलाकर त्रिपाठी जी की मोहब्बत की दुकान में भगवान राम बहुत के नाम पर, बहुत ज्यादा मोहब्बत भगवान आ राम गई के है। नाम पर ये वोट मांगते हैं। इनकी मोहब्बत के पकवान आपको कैसे लग रहे हैं रतन शारदा जी? अगर इनके मुंह में बात है वही अगर दिल में होती तो कांग्रेस 10 साल से सत्ता के बाहर नहीं होती, ना बहुत सारे राज्यों में सत्ता से बाहर होती। आपके लिए हिंदू एकता एक कम्युनलिज्म है और मुस्लिम एकता आपके लिए वरदान है, वो सेक्युलरिज्म है। और मुझे ये बताइए कि आपने जो जो कमियां गिनाई सब हिंदू समाज की है ना। आपने जात पात की बात की, दलित की बात की, सारी कमजोरियां हिंदू समाज की हैं। तो हिंदू समाज अगर कमजोरियां दूर करे, ये मोहन भागवत जी कहते हैं, तो आपको उसमें समस्या क्या है? तीसरी बात, जो मोहन भागवत जी ने कहा उसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। ये बात 1925 से सारे संघ चालक, सारे संघ के लोग लगातार बोलते हैं कि देश की समस्या बहुल हिंदू समाज है, जिसके अंदर की समस्याएं दूर करने पर देश प्रगति करेगा, और उसके लिए 100 साल से काम कर रहा है। ये किसी के विरुद्ध कैसे हुआ? अगर आप ऐसे कानून बनाते हैं वक्फ बोर्ड जैसे, जिसके अंदर आप बाकी जातियों, बाकी धर्म के लोगों से अधिक अधिकार उनको देते हैं, जिसमें माइनॉरिटी भी आती है, अगर आप ऐसे कम्युनल वायलेंस बिल लाते हो जिसके अंदर दंगा होने पर हिंदू समाज को आपने पहले ही आरोपित कर दिया, तो कौन सी प्यार की दुकान है? आप जब कहते हैं सनातन धर्म खत्म करो, मलेरिया है, डेंगू है, आप उसको मना नहीं करते, तो कौन सी सच्चाई की दुकान आप चला रहे हैं? जब जम्मू कश्मीर में 35 ए आने के लिए आप लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्रिटिसाइज नहीं करते, उसके बाद सत्ता के फल भोगना चाहते हैं, जहां महिलाओं पे अत्याचार, गरीब दलित लोगों पे अत्याचार और पीओजे के आए हुए मुसलमानों पे अत्याचार, तब आप कैसे 35 से लाने वाले के साथ सत्ता बांट रहे हैं? तो कृपया बेकार की अपनी चाहिए दुकान बंद करें और जनता के लिए काम करें। और जब आप कहते हैं कि हिंदू, दलित, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, यानी आपने हिंदू को तो पहले ही बांट दिया, वो आपके लिए सही और सेक्युलर है। लेकिन मुस्लिम जो अलग अलग जातियों में बटे हैं उनको आप इकट्ठा करेंगे तो वो सेक्युलरिज्म है। तो कृपया ये दुधारी बातें मत करें, लोगों को समझ में आती है। आपसे पूछना चाहूंगी राजकुमार भाटी जी। राजकुमार भाटी जी, मठाधीश माफिया होते हैं, ये सही है। वोट जिहाद बिल्कुल सही है, यहाँ बिल्कुल बांटने की बात नहीं हो रही। वोट जिहाद तो जस्टिफाइड है, लेकिन हिंदू इकट्ठे हो जाओ ये गलत बात है, ये नफरत की राजनीति है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है। समाज को एक करना, एकजुट करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। आप खुद ही कह रही हैं, हमने तो नहीं कहा कि गलत बात है। सवाल यह है कि ना तो हिंदू धर्म खतरे में है, ना हिंदू समाज खतरे में है, नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी खतरे में है और मोहन भागवत का वर्चस्व खतरे में है, जो हजारों साल से ये वर्चस्व थोपे हुए हैं समाज पे। अगर हिंदू समाज बटा हुआ है, अगर हिंदू में कोई बंटवारा है, तो मोहन भागवत जी को पहले उसके कारणों की समीक्षा करनी चाहिए। हिंदू समाज उन लोगों ने बांटा है जो मनुस्मृति को पूज्य ग्रंथ मानते हैं, जिस मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं है, धन एकत्र करने का अधिकार नहीं है, नए कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छे बर्तनों में खाना नहीं खा सकता, इनके बराबर में नहीं बैठ सकता। हिंदू समाज को उन्होंने बांटा है। हिंदू समाज को उन्होंने बांटा जिन्होंने महाभारत में एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था। हिंदू समाज उन्होंने बांटा जिन्होंने शंभुक की गर्दन काट दी क्योंकि वो शूद्र होकर तपस्या कर रहा था। हिंदू समाज को वो बांट रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में ओबीसी का आरक्षण खा जाते हैं, ओबीसी के साथ बेईमानी करते हैं और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें न्याय नहीं देते। हिंदू समाज को वो बांट रहे हैं जो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री आवास खाली करने पर उसे गंगाजल से धुलवाते हैं, जिन्हें इस समाज के बहुसंख्यक वर्ग से इतनी नफरत है, वो उसे इतना नीच मानते हैं कि उनके रहने से घर भी अपवित्र हो जाता है। हिंदू समाज को उन्होंने बांटा जिन्होंने हमारे दलित भाइयों के पीछे झाड़ू बांध दी थी कि तुम्हारे पैरों के निशान खत्म होने चाहिए, उनके गले में हांडी लटका दी थी कि आप इसमें आपका थूक जमीन पर न गिरे। मोहन भागवत ने और मोहन भागवत के संगठन ने, आरएसएस ने 100 साल होने जा रहे हैं, 100 साल में कभी आवाज उठाई? दलितों को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता, उनकी हत्या कर दी जाती है। कहीं आरएसएस गई आंदोलन करने के लिए कि हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू समाज को ऐसे मत बांटो? गुजरात की घटना मुझे याद है, एक दलित को घोड़ी बारात नहीं चढ़ाने दी, कोर्ट ने आदेश किया पुलिस सुरक्षा के लिए, पुलिस आई तो महिलाएं कि वो लेके ढोलक और मंजीरे लेके कीर्तन करने बैठ गई और पुलिस ने हाथ उठा दिया कि ये तो धार्मिक कार्य कर रही हैं, हम इन्हें नहीं उठा सकते। इन्हें ये धर्म का दुरुपयोग दलितों, आपको शबरी नहीं दिखी, आपको एकलव्य नहीं दिखा, आपको राम का वनवास नहीं दिखा जो अपने पिता के कहने
पर ले लिया था उन्होंने, आपको दिखी तो सिर्फ ये सब चीजें दिखी। प्रेम शुक्ला जी, ये देखने का भी तो एक नजरिया है ना। केवल एक बात कह सकता हूँ, रतन जी आ रही हूँ। देखिए, मुझे पता नहीं कि मनुस्मृति को कितनी क्या, मनुस्मृति पर इतना अखंड विश्वास श्रीमान राजकुमार भाटी को मेरी समझ के बाहर है। और स्वयं प्रभु रामचंद्र जी जो है निषाद राज के मित्र थे गुरु के। शबरी का आपने स्वयं जिक्र किया। काग भूषुंडी जो है वो कथा सुनाते हैं जो शूद्र जाति में पैदा हुए हैं। और वेदों में ऋचाओं की रचना कौशिक जो स्वयं, अब सुन लीजिए भाई साहब, भाटी जी सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, कृपा करके सुन लीजिए, मैं आपको सुन रहा था। ये सनातन धर्म में ही संभव था कि कौशिक जो शूद्र जाति में उत्पन्न हुए, उन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की, तो उनको वेद सुनने पर प्रतिबंध था। ये झूठ है कम्युनिस्टों का फैलाया हुआ। इसी तरह से पुराण सूत ने रचना की। सूत स्वयं जो है शूद्र वर्ण में जन्मे हुए व्यक्ति थे, और सारे पुराण जो है वो सूत की कथाएं नैमिषारण्य में सूत ही सुनाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण जिसको पढ़कर जो है ब्राह्मण अपने सारे अनुष्ठान करता है, वो शूद्र वर्ण में जन्मे व्यक्ति ने रचा हुआ है। तो कृपा करके सनातन को दुष्प्रचार का ग्रस्त करके कम्युनिस्टों ने इस देश को जो दुष्प्रचार फैलाया उससे मुक्त करने का प्रयास कीजिए अनायास। और जहां तक शाम्बुक की बात है, वाल्मीकि ने तो बात की, लेकिन भवभूति के हाथ कांप गए और तुलसी ने उसका जिक्र तक नहीं किया है। तो ये जो मान्य रामचरितमानस है उसमें कहीं शाम्बुक वध का प्रसंग नहीं है। और शाम्बुक वध को कृपा करके ठीक से पढ़ लीजिएगा, तो आपका जो है दूर हो जाएगा। एक सर्जरी ना करने के कारण, डॉक्टर होने के कारण, डॉक्टर की जिम्मेदारी नकारने के कारण वो प्रसंग आया। ये वाल्मीकि का वर्णन है, कृपा करके। बिल्कुल। और आप नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी, आपको बहुत हंसी आ रही है, आपको बहुत हंसी आ रही है विवेक जी। मुझे बताइए कि हिंदू धर्म में ऐसा क्या कह दिया प्रेम शुक्ला जी ने जिससे आपको इतनी हंसी आ रही है? कृपा करके मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि मुझे लगता है प्रेम शुक्ला और बीजेपी अगर इसी तरह का नैरेटिव और चलाती रहेगी तो अभी उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो नेशनल लेवल पे बड़ी जल्दी हो जाएगा। हरियाणा में हो चुका है, क्योंकि मोहन भागवत को विनेश फोगाट हिंदू लड़की नहीं लगती। जो लड़कियां कुश्ती लड़ती थी, जिनका उत्पीड़न हुआ, वो मोहन भागवत को हिंदू लड़कियां नहीं लड़ी। और यहाँ पे कल आप देखेंगी इलेक्शन के अंदर जो परास्त होने जा रहे हैं उसी के रिएक्शन में मोहन भागवत बोल रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी सुनाया मेरे मित्र लर्नेड फ्रेंड प्रेम शुक्ला ने, वो ठीक है। आप फ्यू आइसोलेटेड एग्जांपल्स देकर के ये नैरेटिव ना फैलाएं कि इस देश में दलित उत्पीड़न हुआ ही नहीं, जातिवाद था ही नहीं, अनटचेबिलिटी थी नहीं, हरिजन कोई था ही नहीं, सबको मंदिर में आने की परमिशन थी, कोई भी जाति का व्यक्ति पुजारी बन सकता था। ये कम्युनिस्टों का झूठ नहीं है, यह कम्युनिस्टों के आंदोलन का सच है, जो कहते हैं कास्ट स्ट्रगल इज क्लास स्ट्रगल इन इंडिया। समझे आप? तो आप अगर ये ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के थ्रू हिंदू सुप्रीमेसी की बात करेंगे तो हिंदू समाज आपको परास्त जरूर करेगा।